हेलो एवरीवन। ये मैंने कुछ सीड्स इस पॉट में विंका और कोचे प्लांट की लगाई थी, जो देखिए कितने अच्छे से ग्रो हुई हैं। और मैंने इन्हें अलग अलग छोटे और बड़े पॉट में लगा दिया है। और इनके अलावा मैंने इन्हें कटिंग से भी ग्रो किया है। ये देखिए, ये मैंने इस कंटेनर में ऑलरेडी एक डेफिनबाकिया का प्लांट है, तो उसी के साइड साइड में मैंने इनकी पुराने प्लांट से कटिंग्स लेकर इन्हें इसमें लगाया है और ये भी अच्छे से चल रही हैं। तो और मैंने इन्हें बड़े पॉट में भी शिफ्ट कर दिया है और छोटे पॉट में भी मैंने इन्हें शिफ्ट कर दिया है। तो छोटे पॉट में देखिए कितने अच्छे गुलदस्ते के जैसे लग रही हैं, फूलों से भरा हुआ गुलदस्ता हो जैसे। तो इन्हें सीड से और कटिंग से दोनों तरह से ग्रो किया जा सकता है। तो पहले इस प्लांट के बारे में कुछ बात कर लें। इसे विंका, सदाबहार या बारहमासी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा हरियाली बनी रहती है। हमेशा ये फूलों से भरा हुआ होता है। लगभग इसमें साल भर तक फूल खिलते ही रहते हैं, इसलिए भी इसे सदाबहार कहते हैं। मतलब सदा इसमें बहार ही रहती हैं। और ये पिंक के अलावा सफ़ेद रंग के भी देखे जा सकते हैं, लेकिन ये जो पिंक कलर का है ये बहुत ही कॉमन है। ये लगभग सभी जगह देखा जा सकता है, सभी के घरों में ये आसानी से मिल जाता है। और इनकी हाइब्रिड वैरायटी भी आती है, जिसमें डिफरेंट कलर के फूल हमें मिल जाते हैं। इस प्लांट में मार्च से अक्टूबर तक फ्लावरिंग होती ही रहती है, लेकिन रेनी सीजन में इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल आते हैं। और विंटर के टाइम में इनके फूल बहुत कम हो जाते हैं, जिनका साइज़ बहुत छोटा हो जाता है और इनके लीव्स भी छोटे हो जाते हैं। यहाँ तक कि इनके लीव्स येलो होकर गिरने भी लगते हैं, क्योंकि उस समय ये रेस्टिंग टाइम में होता है। इस वजह से इसमें बहुत अच्छी तरह से फ्लावर नहीं आ पाते हैं विंटर के टाइम। तो मार्च से अक्टूबर तक इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसके फूल और पत्तों में बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसके कारण हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं। पोषक तत्व इतने ज़्यादा मात्रा में होते हैं कि ये कई तरह की बीमारियों से भी हमें राहत दिलाते हैं। चेहरे के दाग धब्बे, पिंपल और या स्किन से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं, उसमें हम इसके फूल और पत्तों का पेस्ट बनाकर फेस पैक की तरह हम अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। उससे हमें इन परेशानियों से राहत मिल जाती है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के कारण जो डायबिटीज़ का मरीज़ होता है, वो भी अगर इसको रेगुलर यूज़ करें तो उनका जो है शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। और इसके अलावा भी ये कई बीमारियों में बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। तो इस वजह से इसकी खेती भी की जाती है, बहुत बड़े पैमाने पर भी इसको उगाया जाता है। ये बहुत आसानी से लगाया जाने वाला प्लांट है। ये सिंपल गार्डन सॉइल में भी बहुत आसानी से चल जाता है और अच्छी फ्लावरिंग भी करता है, अगर आपके पास कंपोस्ट वगैरह नहीं है तो। और अगर कंपोस्ट है आप डालना चाहते हैं तो इसके लिए गाय के गोबर की पुरानी खाद बहुत अच्छी होती है, और या फिर जो भी आपके पास हो वो कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने भी जब इसका सॉइल तैयार किया था तो उसमें गार्डन सॉइल के साथ मैंने थोड़ा भाग कंपोस्ट का और थोड़ा मैंने सैंड का मिला दिया था। इस तरह से मैंने इन्हें ग्रो किया है, क्योंकि ऐसा करने से इनकी मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और उसमें पोषक तत्वों के कारण जो है इनकी रूट्स जल्दी डेवलप होती है। और रूट्स जल्दी डेवलप होगी तो प्लांट भी अच्छे से ग्रो करेगा और जल्दी से इसमें फ्लावरिंग भी आ जाती हैं। और सीड से लगाने के लिए इसमें फरवरी से लेकर अप्रैल तक का समय बहुत सही होता है। मैंने भी उसी समय इसे सीड से जर्मिनेट किया है। तो इस प्लांट के जब फूल आते हैं वो सूख के जब झड़ जाते हैं तो इसमें सीड पॉट तैयार होता है, और मैच्योर होने पर हमें उन्हें कलेक्ट कर लेना चाहिए। बहुत छोटे छोटे काले रंग के होते हैं, और अगर आप किसी वजह से कलेक्ट नहीं भी कर पाते हैं तो ये इतने ज़्यादा होते हैं कि हवा के साथ उड़कर गार्डन में चारों तरफ फैल जाते हैं, और या फिर हमारे आसपास जितने भी पॉट रखे रहते हैं तो उनमें भी ये गिर जाते हैं, और सीजन आने पर ये अपने आप ग्रो हो जाते हैं। मैंने भी फरवरी के लास्ट में कोचिया के और सदाबहार के सीड्स इस पॉट में डाल दिए थे, तो उसी से ये जर्मिनेट हुए हैं। तो लगभग ये 8 से 10 दिन में अंकुरित हो जाते हैं, और कुछ समय बाद इन्हें अलग अलग पॉट में लगाया जा सकता है। रिपोर्टिंग के लिए इनको जून से अगस्त का टाइम बहुत सही होता है, अगर आप इस प्लांट को रिपोर्ट करना चाहते हैं। और कटिंग से ग्रो करने के लिए इसको विंटर के बाद जब समर स्टार्ट होता है तो उस समय आप इसे कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं।
5 से 6 इंच की इसकी सेमी हार्ड कटिंग लेकर इसको आप किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं। सिंपल गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हैं या कंपोस्ट के साथ मिलाकर लगाना चाहें तो उसमें भी ये आसानी से ग्रो हो जाता है। और अगर आप इसकी कटिंग्स रेनी सीजन में लगा रहे हैं, रेनी सीजन में फंगस होने के खतरे से बचाने के लिए उसमें कटिंग्स में फंगीसाइड का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। और कटिंग्स को कुछ दिन छाया में रखने के बाद उसे सनलाइट में रखना चाहिए। ग्राफ्टिंग के जरिए भी आप एक प्लांट में 2 प्रकार के फूल पा सकते हैं। और बात करें पानी की, तो इसमें पानी का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर पानी इसमें हम नहीं डालते हैं, भूल जाते हैं, तो इनके पत्ते या फूल जो है मुरझा से जाते हैं। सभी पॉट में अगर हम पानी टाइम से ना डालें तो उनके जो है फूल और पत्ते मुरझाते ही हैं। इसलिए पानी का ध्यान, अगर हमने पॉट में इन्हें लगाया है तो पानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी में नमी होनी चाहिए, सौगी नहीं बनाना है सॉइल को। वैसे रेनी सीजन में सभी प्लांट बहुत फलते फूलते हैं, उनमें एक नई जान सी आ जाती है, बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ होती है। लेकिन जब लगातार बारिश होती है तो पॉट को साइड में रख देना चाहिए। लगातार बारिश से पॉट जो है बारिश के पानी से भर जाते हैं और उनमें जो मिट्टी या खाद वगैरह हमने डाली होती है तो वो उसका जो पोषण पानी से बहता चला जाता है और ड्रेनेज होल से भी बाहर आ जाता है। तो इस वजह से पॉट को ऐसी जगह रखें जहाँ पे बारिश तो पड़े या बारिश की फुहार पड़े लेकिन पॉट जो है पानी से भरने ना पाए। मैंने भी अपने कई गमले ऐसी जगह रखे हैं जहाँ उन पर बारिश तो पड़ती है और उनकी मिट्टी भी नम हो जाती है, लेकिन वो बारिश के पानी से भरने नहीं पाती। तो रेनी सीजन में इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। और इसकी सनलाइट के लिए 4 से 5 घंटे की धूप बहुत अच्छी रहती है इस प्लांट के लिए। और अगर हम पूरे दिन भी इसको धूप में रख तो भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, क्योंकि सनलाइट में इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर आते हैं। इसे शेडी एरिया में बिल्कुल भी ना रखें इस प्लांट को। लेकिन तेज़ गर्मी में जब इन पे ज़्यादा धूप लग जाती है तो इनके फूल मुरझा से जाते हैं। तो इसलिए इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे 4-5 घंटे की इन्हें धूप मिल जाए और फ्लावरिंग भी इसमें अच्छे से होती रहे। प्रूनिंग करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें जब प्लांट बहुत छोटा होता है तो तभी इसे ऊपर से पिंच कर देना चाहिए। फिर जब इसमें नए नए ब्रांच आती हैं, वो उनकी जब ग्रोथ होने लगती है तो उनको भी पिंच कर देना चाहिए। तो बार बार प्रूनिंग से प्लांट जो है बुशी शेप ले लेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेम्स आएंगी और फिर गमला जो है बहुत फूलों से भरा रहेगा और वो लुक भी बहुत अच्छा लगता है, शो बहुत अच्छी आती है। अगर हम प्रूनिंग नहीं करेंगे तो इसके स्टेम्स एक साइड को लंबी होकर लटकने लग जाती हैं, तो वो भी पॉट में जो है अच्छा नहीं दिखता है। और प्रूनिंग करने से पॉट जो है बहुत हरा भरा दिखाई देता है। विंटर आने पर इनकी लीव्स येलो होकर गिरने लग जाती हैं, सिर्फ डंडियां ही बच जाती हैं या फिर ऊपर सिरे की तरफ इसमें छोटे छोटे फूल का साइज़ हो जाता है तो वो दिखाई देता है और ये छोटी छोटी इनकी लीव्स हो जाती हैं। तो मतलब विंटर में इनके फूल जो है अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये उस समय ये रेस्टिंग टाइम में होता है। तो डरने की बात नहीं है, प्लांट मरने वाला नहीं है। जब समर की शुरुआत होगी तो ग्रोथ करेगा, उसमें नए नए स्टेम आ जाएंगी तो उनको आप प्रून कर सकते हो। विंटर में इसे खाद वगैरह नहीं देनी है और इस पर कम पानी देना है और सनलाइट में इसे रखना है, क्योंकि इसमें ऊपर से तो मिट्टी सूखी दिखाई देती है लेकिन अंदर से मिट्टी में नमी रहती है, तो इस वजह से भी इनके येलो होकर लीव्स गिरने लग जाते हैं। तो इसलिए पानी इसमें कम देना है और सनलाइट में रखना है। एक बार आप इस प्लांट को अपने घर पर लाते हैं तो ये एक के अनेक होते ही रहते हैं। इसमें बहुत सारे सीड पॉट तैयार होते हैं और वो जहाँ भी गिरते हैं और सीजन आने पर एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। ये इतने ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, देखना पड़ता है कि इन्हें कहाँ लगाएं। और आप अगर इनको ज़्यादा से ज़्यादा भी लगाते हैं तो ये इनके बहुत से मेडिसिनल यूज़ हैं जिसे आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो इससे अपना। तो ये बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, इस वजह से इसे भी आप अपने घर पे लगा सकते हो और ये हरियाली आपके गार्डन में बहुत ही हरियाली बिखेरता रहेगा। मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरे गार्डन में ये बने रहें। इनकी लीव्स जो है गोल अंडाकार शेप में होती हैं, ये देखो, और ये शाइन भी बहुत करती हैं। तो अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।